हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, उन टॉपिकों को तैयार कर लो। बस मात्र हिंदी में देखो, हिंदी में आप लोगों को 70 में 70 नंबर लाने के लिए बस 10 दिन, गिन के 10 दिन आप लोगों को पढ़ना है। 10 दिन में पूरा संपूर्ण हिंदी आप लोगों के तैयार हो जाएगा। आप लोगों का हिंदी 4 खंडों में बटा हुआ होता है। जैसे देखिए, निबंध और पत्र लेखन और जीवन परिचय मिला के आपके 21 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको भी मालूम है कि निबंध आपके एग्जाम में 7 नंबर, पत्र लेखन आपके एग्जाम में 4 नंबर और जीवन परिचय आप लोगों के एग्जाम में 5 नंबर, कवि का 5 नंबर, लेखक का मिला के 10 नंबर। यहां से 21 नंबर के क्वेश्चन आपके हो जाते हैं तैयार। बस 21 नंबर के क्वेश्चन तैयार करोगे तो पास हो जाओगे। तो पास थोड़ी होना, हम लोगों को मेरे प्यार 95 नंबर चाहिए हिंदी पे। पूरा टॉपिक बता देता हूं, कौन सा टॉपिक पढ़ना वही पढ़ के जाओ और 24 फरवरी को 95% लेकर आओ। संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं 3 प्रश्न। कितने नंबर के लिए? 6 नंबर के लिए। संस्कृत का गद और पद पूछा जाता है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करके पूछता है। ये भी कितने नंबर के मेरे प्यार बच्चों? ये भी पूछे जाते हैं 6 नंबर। तो 6 मेरे प्यार बच्चों कितने नंबर हो जाएंगे आपके? तो देखिए, संस्कृत के गद और पद, तो संस्कृत का गद 5 नंबर का पूछा जाता है, संस्कृत का पद 5 नंबर का, तो 10 नंबर यहां से हो गया। और संस्कृत का गद्यांश 6 नंबर का, संस्कृत का पद्यांश 6 नंबर का, 12 नंबर। अब 12 10 मेरे पास 22 नंबर। सब कुछ बताना, कौन सा गद्यांश कौन सा पद्यांश कहां से पढ़ के जाना, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद खंड काव्य पूछा जाता है मेरे पास जो श्लोक पूछा जाता है, और संस्कृत का प्रश्न उत्तर मिला के 7 नंबर का और 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। इतना टॉपिक तैयार है तो समझ लीजिए कि आपके मेरे प्यार जो 70 में 70 नंबर बिल्कुल क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। अब चलिए कौन सा टॉपिक तैयार करना उसको चर्चा कर लेते हैं, उन्हीं टॉपिकों को पढ़ के जाना। देखिए मेरे प्यार बच्चों, प्रश्न नंबर 29 आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। निबंध बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे और 7 नंबर ले जाइए। निबंध आपके एग्जाम में 7 नंबर का आता है। कौन सा निबंध आपको तैयार करके जाना है मेरे प्यार बच्चों? 5 निबंध। आपके एग्जाम में 5 निबंध से अलावा एक भी निबंध बाहर नहीं आएगा। पहला है मेरे प्यार बच्चों स्वच्छ भारत अभियान। दूसरा है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। तीसरा मेरे प्यारों जो है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। चौथा है बढ़ती जनसंख्या का क्या कारण है, उसका निवारण क्या है। पांचवा है आतंकवाद की समस्या और समाधान। यह 5 अगर आपको निबंध तैयार है तो 7 में 7 नंबर आज ही आपने पक्का कर लेना है। तो आपको बता दिया, आपको याद करना। याद करोगे तो नंबर मिलेगा, नहीं याद करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रही बात बताने का, मैंने बता दिया, इससे बार नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं 100%। इस बात का गारंटी मेरे पास 100%। अब आप पे ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको याद करते हो या नहीं करते हो। तो ये भी टॉपिक फिक्स है। 7 नंबर तो यहां से फिक्स हो गए आपके। अगली टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है 30वां प्रश्न। आपके एग्जाम में 30वां प्रश्न देखने को मिलेगा पत्र लेखन। पत्र लेखन में है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखिए, और वो एग्जाम में आता है 4 नंबर। ये भी फिक्स होते हैं। 3 तरह के ही पत्र लेखन आपको तैयार करना है। पहला नियुक्ति आवेदन पत्र। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, बैंक से अगर किसी व्यवसाय के लिए अगर ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र है। किसी भी व्यवसाय के लिए, मछली पालन कर रहे हो, मुर्गा पालन कर रहे हो, चाहे खेती के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए अगर बैंक से आप लोन लेना चाहते हो तो उसके लिए आवेदन पत्र कैसे आप लिखोगे। तीसरा है कि अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। अगर आपके नगर में गंदगी के कारण बहुत बीमारियां फैल रही हैं, उसको अगर सफाई के लिए अगर आप प्रार्थना पत्र लिखना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे लिखोगे। 3 ही टाइप के आपके पत्र लेखन पूछे जाते हैं। तीनों टाइप के पत्र लेखन मैंने बता दिया। इन तीनों टाइप के पत्र लेखन तैयार कर लो, 4 नंबर ले जाओ। 2 दिन लगेंगे तैयार करने में मेरे प्यारे बच्चों, 1 दिन में ही तैयार हो जाएगा। 4 नंबर आपके फिक्स हो गए। 7 नंबर निबंध से, 4 नंबर इसके, 11 नंबर तो फिक्स हो गए। अब आगे देखो, ये टॉपिक तो एकदम फिक्स है और याद भी होगा। 26 का क वाला प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न नंबर 26 आएगा, उसका क। जीवन परिचय पूछता है लेखक का, कि लेखक का जीवन परिचय लिखिए रचना सहित। 5 नंबर के लिए जीवन परिचय आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का याद कर लीजिए, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का याद कर लीजिए, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद कर लीजिए। तीनों लोगों को याद आपने कर लिया तो एक तो जरूर से जरूर फंसेगा 100%, और उन्हीं का जीवन परिचय लिख के चले आइएगा। लेकिन 3+2 नंबर ऐसे नंबर मिलता है। 2 नंबर रचना पे मिलता है, तो रचना भूलिएगा मत मेरे प्यारे बच्चों। रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रचना आपको तैयार करना है। और 3 नंबर जीवन परिचय मिलता है। तो ये भी टॉपिक फिक्स है भाई। इसमें भी आप लोगों को मैंने बता दिया, याद कीजिए। जितना याद करोगे उतना नंबर आपके आएंगे, नहीं याद करोगे नंबर नहीं आएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। उसी तरह आइए प्रश्न नंबर 26 का ख। अब ये भी जीवन परिचय ही है, लेकिन कवि का, और वो भी सेम उतने ही नंबर के पूछे जाते हैं, 5 नंबर के। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी का याद कीजिए।
सुमित्रानंद पंत जी का याद कीजिए और महाकवि सूरदास जी का याद कीजिए। तीन ही लोगों का जीवन परिचय आपको याद करके जाना है। तीनों में से किसी एक का पक्का आएगा, उनको तैयार कर लीजिए। रचना भूलिएगा मत, रचना आपको लिखना है। और 5 नंबर यहां से भी क्लियर हो गया। तो 5 नंबर कवि का, 5 नंबर लेखक का, 10 नंबर तो जीवन परिचय से ही क्लियर हो गया। ये भी टॉपिक आपके फिक्स है, बदलने वाला तो है नहीं। तो इनको तैयार कीजिए, अब ले जाइए नंबर। इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश। जो गद्यांश आपके एग्जाम में 6 नंबर के पूछे जाते हैं मेरे प्यार जो, वो गद्यांश बस 3 ही चैप्टर आप फोकस कीजिए। एक मित्रता चैप्टर, एक आपका ममता चैप्टर और एक आपका भारतीय संस्कृति चैप्टर। अधिक से अधिक मित्रता चैप्टर में अधिक से अधिक होगा 5, इसमें भी अधिक से अधिक होगा 3, भारतीय संस्कृति में अधिक से अधिक होगा 2। तो 5 3 8 2 10। अगर 10 आपको गद्यांश याद है, 10 गद्यांश आप प्रैक्टिस करके चले जाना और 6 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ये भी आपके फिक्स टॉपिक है मेरे प्यार, पढ़िए ले जाइए। ठीक है, नहीं कहा 10 दिन में पूरे के पूरे हिंदी का संपूर्ण तैयारी हो जाएगा और 95% लेकर चले आओगे। अब आपके ऊपर निर्भर करता है पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। मेरा काम है बताना, मैं पूरा बता दे रहा हूँ। कहोगे तो पूरा सोल्यूशन भी बता दूंगा भाई, याद कर लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण पद्यांश आएगा। पद्यांश भी 6 नंबर का ही होता है। सूरदास जी का पद्यांश याद कर लीजिएगा, तुलसीदास जी का पद्यांश और राम नरेश त्रिपाठी जी का पद्यांश। इन तीनों लोगों का पद्यांश अधिकतर 95% चांस है कि इन लोगों का ही आता है। तो इनको तैयार कर लोगे, इसमें भी आपके 10 या 15 होंगे गिने चुने। याद कर लोगे मेरे प्यार, जो काम आपका बन जाएगा। 6 नंबर आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यार जो संस्कृत का गद और पद्यांश। तो संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर का, संस्कृत का पद्यांश 5 नंबर का। 2 ही चैप्टर याद करना है, वाराणसी और भारतीय संस्कृति। 2 चैप्टर याद कर लीजिए और आपका काम 10 नंबर यहां से क्या हो जाएगा, पक्के हो जाएंगे। कमेंट कीजिए अगर इनका आप लोगों को पूरा गद्यांश और पद्यांश सहित आंसर चाहिए, कमेंट कीजिए, मैं इसका आंसर भी बता दूंगा भाई। आंसर भी बता दूंगा कौन सा इंपोर्टेंट गद्यांश कौन सा इंपोर्टेंट पद्यांश से पढ़ के चले जाइए और 10 नंबर यहां से पक्के कर लीजिए। कमेंट जरूर से जरूर कर देना अगर इसका सोल्यूशन चाहते हो तो। आइए प्रश्न नंबर 25वां देखिए। प्रश्न नंबर 25वां जो है मेरे प्यारो जो, वो बोला है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर के लिए। अब एक खंड काव्य है, खंड काव्य मेरे प्यारो जो बहुत सारे हैं, 7-8 को है। तो क्या सभी कोई भी कर सकते हो? नहीं, आपके जिला वाइज आता है। आपके जो जिला में, आपके जो डिस्ट्रिक्ट में खंड काव्य पूछा जाएगा वही आपको करना है। अगर कोई दूसरा कर देते हो तो क्या होगा, दूसरा कर दोगे तो नंबर कट जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो खंड काव्य पूछा जाता है वही आपको एग्जाम में लिख के आना है। जिला का नाम आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं इसका आंसर दे दूंगा। अन्यथा आपके क्वेश्चंस बैंक में खुद लिखा होगा कि मुक्ति दूत है ना, मुक्ति दूत की यहाँ बगल में कोष्टक बना के सभी जिलों का नाम लिखा होगा कि किन किन जिलों में मुक्ति दूत पूछा जाता है। इसी तरह ज्योति जवाहर की में भी कोष्टक बना के लिखा होगा कि किन किन डिस्ट्रिक्टों में ज्योति जवाहर पूछा जाता है। वैसे तो बहुत सारे हैं, मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, इधर आप देखोगे तो मेवाड़ मुकुट है। मेवाड़ मुकुट के बाद मेरे प्यारों को देखिए यहाँ पे अग्र पूजा है, इसके बाद जय सुभाष है, मातृभूमि है, फिर देखिए कर्ण है, करमवीर है, तुमुल है, बहुत सारे हैं। तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाता है मेरे प्यारों जो, वही आपको करके आना है। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को? किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारों श्लोक। अगला प्रश्न क्या है, श्लोक। और श्लोक आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है। 2 नंबर का श्लोक आता है, लिखने के लिए बोलता है। प्रश्न नंबर 27 रहता है और उसमें 2 श्लोक पूछता है, मतलब एक ही श्लोक पूछता है, मैं 2 बता दिया हूं, कोई याद कर लेना। एक होता है बंधम मरणम वापी जयो वापी पराजया उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। यह आपका पहला श्लोक हो गया। इसी तरह मेरे प्यारों जो यहाँ पे दूसरा श्लोक याद कर लेना। दूसरा श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे संतु निराम्या सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये दूसरा आप लोगों का श्लोक है। तो 2 श्लोक बता दिया हूं, दोनों श्लोक को याद कर लेना मेरे प्यारों, काम आपका 2 नंबर का बन जाएगा। क्लियर है? यहां से आपके मेरे प्यार जो 50 नंबर बिल्कुल क्लियर करा दिया। 20 नंबर का अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है उसको भी बता देता हूं। 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनका उत्तर आपको OMR शीट में देना है। देखिए मेरे प्यार जो 10 नंबर तो हिंदी के गद्य और हिंदी के पद से पूछे जाते हैं। हिंदी के गद्य में मेरे प्यार जो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ये दोनों टॉपिक अगर आपको तैयार है 5 नंबर यहां से आप फिक्स हो जाएंगे। इसी तरह पद की अगर हम बात करें तो पद में आज रीतिकाल आता है, आधुनिक काल, रीतिकाल आधुनिक काल के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर है, तो 5 नंबर यहां से भी आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैं आप लोगों को एक सीरीज लेकर आऊंगा 50 क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन के क्वेश्चन अगर मैं आपको करा दूंगा, उसको अगर आप तैयार कर लोगे तो हिंदी के गद्य और पद के सारे क्वेश्चन 50 में ही सीमित कर दूंगा, उनको तैयार कर लेना, आपके क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारों, जो देखिए रस, रस में आता है करुण रस, हास्य रस। करुण रस या हास्य रस में से किसी एक का ही क्वेश्चन पूछेगा आपको। अलंकार में अर्थालंकार, उपमालंकार, रूपकालंकार, उत्प्रेक्षालंकार, इन अलंकारों में से किसी एक का ही क्वेश्चन पूछेगा। और छंद से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। टोटल मिला के 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है। हिंदी व्याकरण में आइए, हिंदी व्याकरण के 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग से 1 नंबर का क्वेश्चन, चाहे वो आपका अ का पूछ ले, चाहे अन का, चाहे अधि का, चाहे अप का, चाहे स का, चाहे नीर का, चाहे अभि का, चाहे परी का, चाहे सु का, यहां से 1 नंबर के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। समास की अगर हम बात करें तो समास में द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, इसमें से एक समास आपको जरूर से पूछा जाएगा। इसे तद्भव, तत्सम, परवाची, इन तीनों में से किसी एक का ही, चाहे वो तद्भव दे दे, चाहे तत्सम दे दे, चाहे परवाची, लेकिन एक क्वेश्चन देगा जरूर। तो टोटल मिला के 3 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इसके बाद संस्कृत व्याकरण से मेरे पास जो सर्वनाम, तत् या युष्मत सबसे एक क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर वाक्य के स्वरूप से 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं कि कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं वाच्य में। प्रयोग और वाच्य परिवर्तन में पूछता है कि कौन सा वाच्य कृतवाच्य है कि कर्मवाच्य है, 1 नंबर के क्वेश्चन वहां से बनते हैं। और 8वां है पद परिचय से, विकारी और अविकारी शब्द से। तो देखिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, मैं यहाँ पे 100 एमसीक्यू क्वेश्चन करा दूंगा। अगर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इंपोर्टेंट करा दूंगा, उनको अगर आप तैयार कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों ना, तो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके चले आओगे। बहुत जल्द ही मैं सीरीज लेकर आने वाला हूं, उसको करा देता हूं, उसको आप तब खबर कर लो। पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर क्लियर हो जाएगा। और यह ज्यादा दिन नहीं, 10 दिन का ही कोर्स है। 10 दिन में चाहोगे तो आप 70 में 70 नंबर ला सकते हो और टॉप कर सकते हो हिंदी में। बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हिंदी में आधे से अधिक 90% टॉपिक जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। अभी अब मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया हूं। तो मेरे पास जो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को उस बच्चे यहाँ शेयर करो जो हिंदी में कमजोर है, जो पहला पेपर देने वाला है, जो डर रहा है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा। इस वीडियो की मदद से उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उन चीजों को तैयार करेगा और पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेकर आ पाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।